दोस्तों, कहा जाता है कि कलयुग में अगर कोई देवता सबसे जल्दी अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं तो वे हैं हनुमान जी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी मदद हनुमान जी कभी नहीं करते? क्यों? कुछ लोग दिन रात हनुमान जी का नाम लेते हैं, फिर भी उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। और कुछ लोग सिर्फ एक बार सच्चे मन से पुकारते हैं और उनकी जिंदगी बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हनुमान जी सबके लिए एक समान नहीं है, या फिर हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो हमें उनकी कृपा से दूर कर देती है? संतों का कहना है, हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं है, वे हैं भक्ति की परीक्षा लेने वाले देवता। वे केवल उसी की सहायता करते हैं जिसका हृदय सच्चा और निर्मल होता है। और शायद यही कारण है कि कई बार हम पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं, फिर भी हमें कोई परिणाम नहीं मिलता। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलयुग का वो कड़वा सच जो हर भक्त को जानना बहुत जरूरी है। हम जानेंगे उन 5 लोगों के बारे में जिनकी मदद हनुमान जी कभी नहीं करते। ऐसी बातें जो सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी भक्ति की दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन इन रहस्यों को समझने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर हनुमान जी की भक्ति इतनी विशेष क्यों है। इसके लिए हमें जाना होगा उस समय में जब पृथ्वी पर भगवान श्री राम का राज्य था और उनके साथ एक ऐसा भक्त था जिसकी भक्ति आज भी पूरे संसार के लिए उदाहरण है। वह भक्त था हनुमान। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे केवल शक्तिशाली नहीं थे, वे थे पूर्ण समर्पण का प्रतीक। उनकी हर सांस में केवल एक ही नाम था, राम। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनका जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए था, राम की सेवा। कहा जाता है जब लंका में माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी गए थे तो उन्होंने न केवल समुद्र पार किया बल्कि असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी निस्वार्थ भक्ति। और शायद यही कारण है कि भगवान श्री राम ने उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो किसी और को नहीं मिला। जब श्री राम अपने अंतिम समय में थे तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जब तक इस संसार में मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। जहां कहीं भी मेरा सच्चा भक्त होगा तुम उसकी रक्षा करोगे। लेकिन इस वचन के साथ एक और सत्य जुड़ा हुआ था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी हर किसी की मदद नहीं करते, वे केवल उनकी सहायता करते हैं जो वास्तव में उसके योग्य होते हैं। और यही वह रहस्य है जिसे आज बहुत कम लोग समझते हैं। हम सोचते हैं कि केवल पूजा करने से, केवल मंत्र जपने से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति होती है हृदय से। और अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो चाहे आप हजारों बार हनुमान चालीसा पढ़ लें, आपको वह फल नहीं मिलेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वे कौन लोग हैं जिनसे हनुमान जी दूर रहते हैं? कौन लोग हैं जिनकी प्रार्थना उन तक पहुंच ही नहीं पाती? पहला प्रकार, ऐसे लोग जो भक्ति में भी अहंकार रखते हैं। अहंकार यानी घमंड। संतों का कहना है अहंकार भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां समर्पण नहीं होता, और जहां समर्पण नहीं होता वहां हनुमान जी की कृपा टिक नहीं पाती। कई लोग हर दिन मंदिर जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दान करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह भावना होती है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं सबसे ज्यादा पूजा करता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और यही सोच धीरे धीरे उनकी भक्ति को कमजोर कर देती है, क्योंकि सच्ची भक्ति में कभी भी मैं नहीं होता, सिर्फ तुम होता है, और वह तुम है राम। और हनुमान जी केवल उसी के साथ खड़े होते हैं जो अपने मैं को छोड़ देता है। इस सत्य को समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी कथा संतों के बीच सुनाई जाती है। कहा जाता है
एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत धनी था और बहुत बड़ा भक्त भी। वह रोज मंदिर जाता, महंगे फूल चढ़ाता, बड़ा दान करता और हर किसी को बताता कि वह कितना बड़ा भक्त है। लोग भी उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब था। उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से भरा हुआ था। वह रोज एक दीप जलाता और चुपचाप हनुमान जी का नाम लेकर वहां से चला जाता। एक दिन गुस्से नगर में एक संत आए। लोगों ने उनसे पूछा, महाराज, यहां सबसे बड़ा भक्त कौन है? सबको विश्वास था कि संत उस धनी व्यक्ति का नाम लेंगे, लेकिन संत मुस्कुराए और उन्होंने कहा, इस नगर में सबसे बड़ा भक्त वह है जो बिना दिखावे के प्रेम से भगवान को याद करता है। लोग समझ नहीं पाए। तब संत उस गरीब व्यक्ति के घर गए और उसके सामने झुक गए। यह देखकर सब चौंक गए। धनी व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। वह तुरंत संत के पास आया और बोला, महाराज, मैं रोज पूजा करता हूं, दान करता हूं, फिर भी आपने मुझे सबसे बड़ा भक्त क्यों नहीं माना? तब संत ने शांत स्वर में कहा, तुम पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार है। तुम भगवान को नहीं, अपने आप को खुश करने के लिए भक्ति करते हो। लेकिन वह गरीब व्यक्ति कुछ भी नहीं मांगता, वह केवल प्रेम करता है, और जहां प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। यह सुनकर धनी व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसकी भक्ति में कमी कहां थी, और शायद यही वह कारण है कि कई बार हम सब कुछ करने के बाद भी खाली रह जाते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में अहंकार छुपा होता है। हनुमान जी स्वयं निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। तो वे कैसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो भक्ति में भी अपने मैं को नहीं छोड़ पाता? इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा, क्योंकि जहां मैं खत्म होता है वहीं से भक्ति शुरू होती है। लेकिन यह तो केवल पहला कारण है जिसकी वजह से हनुमान जी दूर हो जाते हैं। एक और ऐसी गलती है जो बहुत से लोग करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे खुद ही अपनी प्रार्थना को कमजोर कर रहे हैं। दूसरा प्रकार, ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं। दूसरा प्रकार, ऐसे लोग जो केवल स्वार्थ के लिए भक्ति करते हैं, यानी जब तक उनका काम निकल रहा है तब तक वे भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है वे सब कुछ भूल जाते हैं। संतों का कहना है, ऐसी भक्ति सच्ची भक्ति नहीं होती। यह एक सौदा होता है जहां इंसान सोचता है, मैं पूजा करूंगा तो भगवान मुझे ये देंगे, मैं व्रत रखूंगा तो मेरी इच्छा पूरी होगी। लेकिन भगवान के साथ कभी सौदा नहीं किया जा सकता, और हनुमान जी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थ से बिल्कुल परे था। उन्होंने कभी श्री राम से यह नहीं कहा, मैं आपकी सेवा करूंगा तो मुझे यह दीजिए। उन्होंने केवल प्रेम से सेवा की और बिना कुछ मांगे सब कुछ पा लिया। लेकिन कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति को भी एक लेन देन बना देते हैं, और शायद यही कारण है कि उनकी प्रार्थना वैसी शक्ति नहीं रखती जैसी होनी चाहिए। इस सत्य को समझने के लिए एक घटना बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है, एक व्यक्ति था जो हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत रखता था। वह मंदिर जाता, लड्डू चढ़ाता और हर बार एक ही प्रार्थना करता, हे हनुमान जी, मेरा यह काम बना दीजिए। कई महीनों तक वह ऐसा करता रहा, लेकिन उसका काम नहीं बना। धीरे धीरे उसके मन में संदेह आने लगा, और एक दिन वह गुस्से में मंदिर गया और बोला, मैं इतने समय से आपकी पूजा कर रहा हूं, फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं आपकी पूजा नहीं करूंगा। और वह गुस्से में मंदिर से चला गया। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक वानर रूप दिखाई दिया जिसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने उस व्यक्ति से कहा, तुम पूजा नहीं करते थे, तुम सौदा करते थे, तुम्हारी भक्ति में प्रेम नहीं था, केवल स्वार्थ था, और जहां स्वार्थ होता है वहां मेरी उपस्थिति नहीं होती।
यह सुनकर उस व्यक्ति की नींद खुल गई। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अब तक क्या गलती की थी। अगले दिन वह फिर मंदिर गया, लेकिन इस बार उसकी प्रार्थना बदल चुकी थी। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने केवल इतना कहा, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाइए। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसका काम भी बना, लेकिन इस बार वह केवल परिणाम नहीं था, वह एक परिवर्तन था। और यही फर्क है स्वार्थ वाली भक्ति और सच्ची भक्ति में। हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते जो केवल अपने लाभ के लिए उन्हें याद करते हैं। वे केवल उनकी सहायता करते हैं जो बिना किसी शर्त के प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। लेकिन यह तो केवल दूसरा कारण है। एक और ऐसी आदत है जो बहुत ही सामान्य है, लेकिन यही आदत हनुमान जी को हमसे दूर कर देती है। तीसरा प्रकार, ऐसे लोग जो झूठ और छल से भरे होते हैं। तीसरा प्रकार, ऐसे लोग होते जो झूठ और छल से भरे होते हैं। संतों का कहना है, भक्ति केवल मंदिर में नहीं होती, भक्ति हमारे व्यवहार में होती है। अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने सिर झुकाता है, लेकिन बाहर निकलते ही झूठ बोलता है, लोगों को धोखा देता है, तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। क्योंकि हनुमान जी केवल शक्ति के देवता नहीं हैं, वे हैं सत्य और धर्म के रक्षक। और जहां सत्य नहीं होता वहां उनकी कृपा टिक नहीं पाती। कई लोग सोचते हैं कि पूजा करने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन अगर जीवन में सत्य नहीं है तो पूजा भी कमजोर पड़ जाती है। इस सत्य को समझाने के लिए एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है, एक व्यापारी था जो हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करता था। वह मंदिर में बड़े श्रद्धा से जाता, प्रसाद चढ़ाता और लोगों के सामने खुद को बहुत बड़ा भक्त दिखाता। लेकिन उसके व्यापार में वह लोगों को धोखा देता था, तौल में कमी करता था और झूठ बोलकर अधिक पैसे कमाता था। एक दिन उसके शहर में एक संत आए। लोगों ने उनसे कहा, महाराज, यह व्यापारी बहुत बड़ा भक्त है। संत मुस्कुराए और बोले, भक्ति केवल शब्दों से नहीं होती, भक्ति कर्मों से होती है। कुछ दिन बाद उस व्यापारी के साथ एक अजीब घटना घटी। वह अपने दुकान में बैठा था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया और कुछ सामान खरीदने लगा। व्यापारी ने हमेशा की तरह तौल में थोड़ी कमी कर दी। वृद्ध व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, तुम हर मंगलवार हनुमान जी की पूजा करते हो ना? व्यापारी चौंक गया। उसने कहा, हां। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, फिर भी तुम झूठ और छल से नहीं डरते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भगवान को धोखा दे सकते हो? यह सुनकर व्यापारी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। जब उसने ऊपर देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। उस दिन के बाद उस व्यापारी की जिंदगी बदल गई। उसने झूठ छोड़ दिया, धोखा देना छोड़ दिया और पहली बार सच्ची भक्ति का अर्थ समझा। संतों का कहना है कि वह वृद्ध व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि हनुमान जी का ही एक रूप था, क्योंकि वे अपने भक्तों की परीक्षा अक्सर ऐसे ही लेते हैं। और यही कारण है कि जो लोग झूठ और छल से भरे होते हैं वे कभी भी उनकी कृपा को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि जहां असत्य होता है वहां दिव्यता नहीं ठहरती। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और ऐसी गलती है जो और भी सूक्ष्म है, जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, और यही गलती कई बार सबसे बड़ी दूरी बना देती है। चौथा प्रकार, ऐसे लोग जो केवल डर के कारण भगवान को याद करते हैं। चौथा प्रकार, ऐसे लोग जो केवल डर के कारण भगवान को याद करते हैं। यानी जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब उन्हें भगवान की याद नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आती है, डर आता है, कठिनाई आती है, वे तुरंत भगवान को पुकारने लगते हैं। संतों का कहना है, ऐसी भक्ति स्थायी नहीं होती। यह भक्ति नहीं, एक सहारा है जो केवल डर के समय याद आता है, और जैसे ही डर खत्म हो जाता है भक्ति भी खत्म हो जाती है। लेकिन हनुमान जी
डर के नहीं, विश्वास के देवता हैं। वे केवल उसके साथ खड़े होते हैं जो उन्हें सिर्फ संकट में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में याद करता है। क्योंकि सच्ची भक्ति समय और परिस्थिति से नहीं बदलती। यह बात समझाने के लिए एक बहुत ही गहरी घटना संतों के बीच सुनाई जाती है। एक युवक था जो अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसे भगवान के लिए कभी समय नहीं मिलता था। वह सोचता था, अभी तो सब ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब भगवान को याद कर लेंगे। एक दिन उसके जीवन में अचानक बहुत बड़ी समस्या आ गई। चारों ओर अंधकार था, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तब पहली बार उसने सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारा। वह रोया, प्रार्थना की और सहायता मांगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसकी समस्या हल होने लगी। उसे लगा कि हनुमान जी ने उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हुई, वह फिर से उन्हें भूल गया। कुछ समय बाद फिर एक और संकट आया और इस बार उसने फिर से उन्हें पुकारा। लेकिन इस बार उसे वैसी सहायता महसूस नहीं हुई। वह परेशान हो गया। तब एक संत ने उसे समझाया, तुम भगवान को सिर्फ अपने डर के समय याद करते हो। तुम्हारी भक्ति स्थिर नहीं है और जहां स्थिरता नहीं होती वहां कृपा टिकती नहीं। यह सुनकर उस युवक को समझ आया कि भक्ति केवल जरूरत के समय नहीं, हर समय होनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि बहुत से लोग हनुमान जी को पुकारते हैं लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी भक्ति में निरंतरता नहीं होती। लेकिन इन सबसे भी बड़ा एक कारण है जो सबसे गहरा है और सबसे महत्वपूर्ण भी। पांचवा प्रकार, ऐसे लोग जो राम नाम से दूर हो जाते हैं। संतों का कहना है हनुमान जी तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है राम, क्योंकि हनुमान जी का अस्तित्व ही राम की भक्ति में है। उनकी हर सांस में राम बसते हैं। उनकी हर शक्ति का स्रोत राम है। इसलिए जो व्यक्ति राम से दूर हो जाता है वह अनजाने में हनुमान जी से भी दूर हो जाता है। कई लोग केवल हनुमान जी की पूजा करते हैं लेकिन राम नाम को भूल जाते हैं। वे शक्ति चाहते हैं, साहस चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन उस मूल को नहीं समझते जहां से यह सब आता है। और यही कारण है कि उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। कहा जाता है एक बार एक व्यक्ति ने हनुमान जी से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, मुझे साहस दीजिए। लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब एक संत ने उसे कहा, पहले राम को याद करो, फिर देखो क्या होता है। उस व्यक्ति ने पहली बार पूरे मन से कहा, जय श्री राम, और उसी क्षण उसके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ। उसे समझ आया कि हनुमान जी तक पहुंचने का मार्ग राम से होकर जाता है और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। तो दोस्तों एक बेन, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कुछ लोग क्यों पूजा करने के बाद भी हनुमान जी की कृपा को महसूस नहीं कर पाते। क्योंकि भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह हृदय की अवस्था है। अगर आपके अंदर अहंकार है, स्वार्थ है, झूठ है, डर है या राम से दूरी है, तो आप कितनी भी पूजा कर लें, आप उस अनुभव तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हनुमान जी की कृपा वास्तव में महसूस होती है। लेकिन अगर आप इन सभी बातों को समझ लें और अपने जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव लाएं, तो शायद आप भी एक दिन उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। शायद जब आप बिल्कुल अकेले होंगे तब भी आपको लगेगा कि कोई आपके साथ है। शायद किसी कठिन परिस्थिति में अचानक आपको एक नई शक्ति महसूस होगी और शायद आप समझ पाएंगे कि हनुमान जी कभी दूर नहीं थे, हम ही उनसे दूर हो गए थे। तो दोस्तों, आप क्या मानते हैं? क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी मदद की हो? अगर हां तो कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम जानेंगे
हनुमान जी के 5 ऐसे चमत्कार जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं। जय श्री राम।